दोस्तों, कभी कभी हम ऐसे प्रश्न किसी सामने वाले को पूछे हैं जिंदगी में जिसका उत्तर हमें पता होता है कि सामने वाला हमें क्या बोलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, हम सब्जी या मिठाई खरीदते वक्त जरूर एक बार पूछते हैं सब्जी वालों को या मिठाई वालों को, क्या ये सब्जी और मिठाई ताजा है। हमें पता होता है कि आंसर हाँ ही आएगा। उसी तरह जब हमें कोई फटा या पुराना नोट पास करता है तो हम जरूर एक बार उससे पूछते हैं, क्या ये चलेगा। इस सब के सभी स्थिति में हमें जवाब पता होता है कि हाँ ही होने वाला है। इसी तरह एक प्रश्न मैं आप सबको पूछना चाहूंगा आज, जिसका जवाब मुझे पता है। वो प्रश्न है, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप सच्ची दौलत कमाना चाहते हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा और मजबूत बनाना चाहते हैं? उत्तर मुझे पता है, लेकिन यह प्रश्न सुनने के बाद, इसके उत्तर मिलने के बाद और एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या यह इतने आसान है? यस फ्रेंड, ये बहुत आसान है। अगर आपको लगता है कि यह मुश्किल है तो इस वीडियो को आज बिल्कुल अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ बातें मिलेगा जो आपकी गलत फहमी को दूर कर देगा कि अमीर और सच्ची दौलत कमाना दुनिया में सबसे आसान काम है। तो हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोच, स्वागत करता हूं आज की एपिसोड में। आप 95% में हैं या 5% में हैं? तो फ्रेंड्स, आज मैं बात शुरू करने से पहले जॉन फॉस्टर की एक स्टेटमेंट से मैं अपना बात शुरू करूंगा। पहले कि अमीरों को यह पता चलना चाहिए कि गरीब लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, और दूसरी है, गरीबों को यह पता चलना चाहिए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं। सच्ची दौलत अमीर बनने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं आसान है, क्यों बहुत सारे लोगों को यह मुश्किल लगता है। एक कहानी से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। यह कहानी आर्थिक तंगी से परेशान एक अधेड़ मैनेजर किसी वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लेने की फैसला करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर से। वो मैनेजर एक बहुत सम्मानित फाइनेंशियल एडवाइजर से अपॉइंटमेंट लेता है, और जिसकी ऑफिस अमेरिका की पार्क एवेन्यू स्ट्रीट पे एक भव्य इमारत में था। मैनेजर जैसे ही सलाहकार की सुसज्जित रिसेप्शन में पहुंचता है, वो चकरा जाता है। उस रिसेप्शन में कोई भी नहीं था सिवाय 2 दरवाजे के। एक दरवाजे पे लिखा था कर्मचारी और दूसरे दरवाजे पे लिखा था सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि मैनेजर एक कर्मचारी था तो इसीलिए वो कर्मचारी वाले दरवाजे को चुनता है, और एक बार फिर उसके सामने 2 दरवाजा आता है जिस पर लिखा था आमदनी $40,000 से कम, और दूसरे में लिखा था आमदनी $40,000 से ज्यादा है। क्योंकि मैनेजर की आमदनी $40,000 से कम थी, इसलिए उन्होंने कम वाले दरवाजे को खुलता है, और जैसे ही वो तीसरी कक्ष में पहुंचता है, उसके सामने फिर 2 दरवाजा आता है। एक पे लिखा होता है कि साल में $2,000 से ज्यादा बचत, और दूसरे दरवाजे पे लिखा था साल में $2,000 से कम बचत। मैनेजर ने देखा अपनी बचत खाते में $1,000 से कम था, तो इसलिए उन्होंने 2,000 से कम वाले बचत दरवाजे को खुलता है, और जैसे ही अंदर जाता है, चलते चलते वो अपने आप को पार्क एवेन्यू की उस स्ट्रीट पे पहुंच जाता है, उस जगह पे पाता है जहां से उसने उस इमारत में घुसा था। बड़ी दुखद लेकिन स्पष्ट बात यही है, हम सब की कहानी इस मैनेजर की तरह है। हम एक ही बनाए रूट के चलते हुए उसे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, अब तक कि वही अलग दरवाजे खोलने का विकल्प नहीं चुन पा रहे हैं। और कहानी का सबक यही है, ज्यादातर लोग उसी मैनेजर की तरह होते हैं। वो जिंदगी में ऐसे दरवाजे खोलने का फैसला करते हैं जो उन्हें घुमा फिरा कर उसी जगह पे पहुंचा देता जिंदगी में जहां पे वो शुरू हुए थे। अलग परिणाम पाने का एकलौता तरीका यही है कि हम अलग दरवाजा खोलने का चुनाव करें। जैसे मेरे एक सलाहकार, मेरे एक गुरु हमेशा कहा करते हैं, अगर तुम वही करते रहो जो हमेशा करते आए हो तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिलता रहा है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। लंबे समय से लोगों के द्वारा गलत दरवाजा चुनने की वजह से
आज भारत में 65 साल से जो उम्र है, जो लोग रिटायर कर चुके, जो काम से अवसर ले चुके हैं, ऐसे 100 में लोगों की मैं आपके पास एक स्टैटिस्टिक्स रखना चाहता हूं कि 100 में से कितने परसेंटेज लोगों की हालत क्या है। आपको इस स्टैटिस्टिक्स से देख के पता चलेगा कि गलत जिंदगी में आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, आर्थिक मामले में गलत दरवाजा चुनने की वजह से आज 100 लोगों प्रति 100 लोगों में जो 65 साल से ज्यादा उम्र की, उनका क्या स्थिति है। अगर हम भारत को देखें तो 100 में से 60 लोग आज भी बिल्कुल कड़के हैं या दूसरे के ऊपर आश्रित है। 100 में से 20 लोग हैं जो मर चुके हैं। 7 लोग हैं जो अभी भी पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। 2 ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है और सिर्फ 1 व्यक्ति है जो दौलतमंद है। ऐसा विषमता क्यों है? क्योंकि हम अपने जिंदगी में गलत दरवाजा चुनते हैं। अभी मन में एक प्रश्न आता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। मन में एक प्रश्न आता है कि अगर हमें पता होता है, हमें पता होने के बावजूद भी हम गलत दरवाजा क्यों चुनते हैं। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बहुत बड़ी मानवीय गुण है। नकल करना इंसान को मिला हुआ सबसे शक्तिशाली शिक्षण माध्यम है। हम आज तक बचपन से लेकर जवानी तक हर उस चीज को नकल करते जो हम सामने से देखते हैं, दुनिया में होते हुए देखते हैं, और इसी का नतीजा हम जब भी बड़े होते हैं, जब भी पढ़ाई खत्म करते हैं, हम नौकरी का विकल्प चुनते हैं, नौकरी वाले दरवाजे को चुनते हैं, और जिसका नतीजा मैंने अभी आपको स्टैटिस्टिक बताया। तो अगर आप चाहते कि आप अपने जिंदगी में एक सही दरवाजा चुने, मैं आपके साथ 2 दरवाजा प्रस्तुत करना चाहूंगा और आप के ऊपर छोड़ना चाहूंगा कि इस 2 दरवाजे में से आपको कौन सा चुनना है, आपको कौन सी दरवाजा खोलने का विकल्प मिलना है। मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज्यादा दौलत चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो 65 साल की उम्र में स्वर्गवासी या कड़के होना चाहते हैं या रोजी रोटी कमाने के लिए नौकरी करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इन इंसानों को 5% लोगों की जमात में शामिल होने के लिए पूरी फायदा पता चल जाए, वो 2 दरवाजा रेडीमेड उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, तो बहुत सारे लोग जिंदगी में अलग दरवाजा खोलने का विकल्प चुनेंगे। तो मैं आपके साथ 2 दरवाजा आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला जो है शॉर्ट टर्म इनकम, जो अभी आप कर रहे हैं, और दूसरा जो है रेसिजुअल इनकम, जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग आपको देता है। तो मैं आज आपके सामने 7 ऐसे डिफरेंस आपके सामने रखूंगा ताकि आपको निर्णय लेने में आसान हो, आपको दूसरी दरवाजा खोलने में आसान हो, कोई मुश्किल ना हो। अगर आप शॉर्ट टर्म इनकम पे निर्भर है तो मैं आपको बताऊं, शॉर्ट टर्म में आप पैसे के बदले समय की अदला बदली करते हैं, लेकिन रेसिजुअल इनकम में आप अपने समय की लिवरेजिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म इनकम में पैसा सामान्य गति से बढ़ता है, लेकिन रेसिजुअल आमदनी में पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तीव्र घातांकीय गति से बढ़ता है। शॉर्ट टर्म इनकम में अगर आप विकलांग हो जाए, अगर आप मर जाए, तो आपकी इनकम बंद हो जाती है, लेकिन रेसिजुअल इनकम में आपकी आमदनी अनंत काल तक जारी रहती है। शॉर्ट टर्म इनकम में आप सच्ची दौलत नहीं बना रहे हैं, लेकिन रेसिजुअल आमदनी में आप सच्ची दौलत बना रहे हैं। शॉर्ट टर्म इनकम में समय आपके काबू में नहीं होता, लेकिन रेसिजुअल इनकम में समय की पूरी स्वतंत्रता आपको मिलती है। शॉर्ट टर्म इनकम में आप बस घिसट कर अपने जिंदगी को चला रहे हैं, लेकिन रेसिजुअल आमदनी में आप तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। शॉर्ट टर्म इनकम में काम बंद है तो पैसा बंद है, आमदनी बंद है, लेकिन रेसिजुअल इनकम में काम अगर बंद भी कर दे तो भी आमदनी लगातार आती रहती है। तो ये 2 दरवाजा, 2 विकल्प हमारे सामने है। हम सबको आज निर्णय लेने की घड़ी है, हमें कौन सी दरवाजा चुनना चाहिए। अगर आप रेसिजुअल की दरवाजा चुनते हैं तो आपके पास एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो दोस्तों, वीडियो को दोबारा सुनिए, निर्णय लीजिए और एक
गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बाहें मिला के खड़ी हैं आप सबको स्वागत करने के लिए, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें आइए और अपने जिंदगी की उस गलत डिसीजन को सुधार कीजिए और एक बहुत बेहतर फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी की बाकी बचे हुए जिंदगी को जीते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकार लोगों के साथ शेयर करें और उनको मदद करें। वो भी अपने जिंदगी में एक सही दरवाजा चुनने में उनको आप मदद करें और लाइक जरूर करें। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहते कि सब्सक्रिप्शन आपको करना चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते फिर एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।